नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने अपर महाअधिवक्ता विनोद शाही के पुत्र जयंत शाही के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर अंतिम सम्मान दिया। इस अवसर पर सीएम योगी उनके परिवारजनों से भी मिले। उधर गुजरात के पावन सोमनाथ धाम में आस्था, राष्ट्र गौरव और सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पर्व को लेकर हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी भी गुजरात में हैं, जहां हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने सोमनाथ धाम में आयोजित इस स्वाभिमान पर्व को लेकर लोगों और पुजारियों से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ खास रहा, आपको सुनाते हैं। तो आप देख सकते हैं आज इस महापर्व पे ये जनता यहाँ पे खड़ी है। मैं चाहता हूँ आप एक बार अपने ब्यूरो हेड से के पास जनता को दिखाएं। ये जनता यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने वाले महापर्व के लिए मौजूद है और हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे, उनका क्या सोचना है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आज उन्होंने ये महापर्व किया, क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहें, हमारे लिए तो एक अवसर है, जैसे राम स्थापना हुई थी वैसा। तो अयोध्या से तुलना हो रही है यहाँ पे, आपको यहाँ पे आकर के आपको क्या प्रेरणा दी गई जिसकी वजह से आप यहाँ पे आई हैं? ही है, रहते हैं, डेरावल के रहने वाले हैं, हमारे साथ ये सब है। आप देख सकते हैं आज के इस युग में जिनको जेनजी कहा जाता है वो तक यहाँ पे धर्म का पालन कर रहे हैं। और क्यों ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न कि सिर्फ एक आम जनमानस अपितु यहाँ पे जो यंगस्टर्स है जिनको हम जेनजी कहते हैं वो भी धर्म के प्रति आस्थावान नजर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे क्या सोचती हैं आप यहाँ सोमनाथ मंदिर के बारे में, क्या सोचती हैं आप? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आके सब पॉजिटिव फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहेंगी आप? जो उसकी बहुत सारी योजना बाहर निकाली है वो सब अच्छी है, सबके काम आ रही है। थैंक यू। एक यूथ होने के नाते आप क्या सोचती हैं मोदी जी के बारे में? आने वाला भविष्य देश का कैसा होगा? आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। जैसे मोदी जी की जो सब गाइडेंस पे सब चलते हैं उसे देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तो आप देख सकते हैं न कि इस देश के वो जनमानस जिसने वोट दिया है, जिसने वोट भी नहीं दिया है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये अपनी धारणा रखता है। और क्यों ना रखे, 2014 से पहले हमारे देश में धर्म को जिस प्रकार से देखा जाता था, आज धर्म को लेकर के कोई भी व्यक्ति पूरे स्वाभिमान के साथ अपने धर्म को उसी आस्थावान के साथ अपने आप को प्रेजेंट करता है। पहले लोग तिलक लगाने से भी डरते थे, लोग धर्म की बात करने से डरते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरा देश उमड़ रहा है, मैं चाहूंगा फिर से एक बार दिखाए जो ये जनमानस यहाँ मौजूद है। और मैं चाहूंगा कि एक बार जयकारा लगाए, हर हर महादेव, हर हर तो आप देख सकते हैं ये है हमारा देश, ये है भारत देश। और क्यों ना हो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, ये धर्म हमारे लिए स्वाभिमान है, महादेव हमारे लिए स्वाभिमान है। और पिछले 1000 वर्षों से इस मंदिर को कोई देश नहीं पहुंचा पाया है और आज उसी के लिए हम अपना स्वाभिमान ये पर्व मना रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशाल शौर्य यात्रा में भाग लिया, जिसमें गुजरात पुलिस के 108 विशेष घोड़े भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सोमनाथ मंदिर में मंत्रोच्चारण के बीच विधिपूर्वक पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन कर जल अर्पित किया।
स्रोतसा कातानि खंगिणा केखाग्गुसात्रयो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः प्रेयात्पातिर्दधातु। आदौ कर्मारंभे शांति सूक्तम् पठेत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वये तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासे महि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नच्चकरा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः प्रेयात्पातिर्दधातु। आदौ कर्मारंभे शांति सूक्तम् पठेत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वये तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासे महि देवहितञ्जदायुः स्रोतसा कातानि। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं की परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा। काम बंदार पवन इंजन सरकार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमनाथ के स्थानीय लोगों ने भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही पीएम के काफिले के आगे बढ़ने पर लोगों ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। गुजरात
गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, ऊर्जावान युवा उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार में मंत्री जीतूभाई वाघाणी, अर्जुन भाई मोढवाडिया, डॉक्टर प्रद्युम्न वाजा, कौशिक भाई वेकरिया, सांसद राजेश भाई, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज देश के कोने कोने से लाखों लोग जुड़े हैं हमारे साथ। उन सबको भी मेरी तरफ से जय सोमनाथ। साथियों, ये समय अद्भुत है, ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। एक और स्वयं देवादिदेव महादेव, दूसरी ओर समुद्र की विशाल लहरें, सूर्य की किरणें, मंत्रों की ये गूंज, आस्था का ये उफान, और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के आप सब भक्तों की उपस्थिति, ये इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है। और मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सक्रिय सेवा का अवसर मिला है। ये पीछे से कुछ और आवाज चल रही है भाई, इसे बंद किया जाए। बहत्तर घंटों तक अनवरत ओमकार का नाद, 72 घंटों का अनवरत मंत्रोच्चार। और मैंने देखा कल शाम को 1000 ड्रोन्स द्वारा वैदिक गुरुकुलों के 1000 विद्यार्थियों की उपस्थिति, सोमनाथ के 1000 वर्षों की गाथा का प्रदर्शन, और आज 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा, मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। इस अनुभूति को शब्द अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इसे केवल समय ही संकलित कर सकता है। इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है, और इसमें
गरिमा का ज्ञान भी है। इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता है और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद है। आइए मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती। साथ तो मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं, क्या माहौल रहा होगा? आप जो यहां उपस्थित हैं, उनके पुरखों ने, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए। उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 1000 साल पहले तब वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। प्रभास पाटन तीर की इस मिट्टी का कण कण शौर्य, पराक्रम और वीरता का साक्षी है। सोमनाथ के स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर सबसे पहले मैं हर उस वीर वीरांगना को नमन करता हूं जिसने सोमनाथ की रक्षा को, मंदिर के पुनर्निर्माण को अपना जीवन ध्येय बनाया, अपना सब कुछ देवाधिदेव महादेव को अर्पण कर दिया। भाइयों बहनों, प्रभास पाटन का एक क्षेत्र भगवान शिव का अपना क्षेत्र तो है, इसकी पवित्रता भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी है। महाभारत काल में पांडवों ने भी इस तीर्थ में तपस्या की थी, इसलिए ये अवसर भारत के अनगिनत आयामों को नमन करने का भी अवसर है। ये भी एक सुखद संयोग है कि आज जब सोमनाथ मंदिर के इस स्वाभिमान यात्रा के 1000 साल पूरे हो रहे हैं, तो साथ ही 1951 में हुए इसके पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं।
मैं दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। साथियों, आप उस इतिहास के बारे में कल्पना करिए। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। 12वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल ने मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करा दिया था, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर फिर आक्रमण का दुस्साहस कर दिया। कहते हैं जालोर के रावल ने खिमजी सेनाओं से जमकर लोहा लिया। इसके बाद 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ के राजा द्वारा फिर से सोमनाथ की प्रतिष्ठा संपन्न कर दी गई। 14वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में मुजफ्फर खान ने सोमनाथ पर फिर हमला किया। वो हमला भी नाकाम रहा। 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने सोमनाथ मंदिर को दूषित करने की कोशिश की और इसी शताब्दी में उसके पोते सुल्तान महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ पर आक्रमण कर मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की, लेकिन महादेव के भक्तों के प्रयासों से मंदिर पुनः जीवंत हो उठा। 17वीं 18वीं शताब्दी में औरंगजेब का दौर आया। उसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया, सोमनाथ को फिर मस्जिद बनाने की कोशिश की। उसके बाद भी अहल्याबाई होलकर ने नए मंदिर की स्थापना कर सोमनाथ को एक बार फिर साकार कर दिया। यानी सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, ये इतिहास। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।